अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आज की रेसिपी है मसाला भरे करेले। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सी मिस्टेक है जो आम लोग करते हैं और जिनसे उनके करेले कड़वे बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मसाला भरे करेले किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं, करेले की कड़वाहट किस तरह ख़त्म की जाती है। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। छोटे साइज़ के करेले लिए, उसको हमने धो लिया है। धोने के बाद इसका इस तरीके से हम ऊपर से छिलका जो है वो उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद इसको सेंटर में से हम एक कट लगाते हैं। इस तरीके से हमने एक कट लगाया और इनके तमाम बीज जो हैं वो हमने अंदर से निकाल लिए हैं। निकालने के बाद इनको हमने अंदर और बाहर दोनों तरफ हल्का हल्का नमक लगा देना है और मल देना है हाथों से अच्छी तरह से। इस बात पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है कि करेले का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। भरे हुए करेले जो है वो छोटे साइज़ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक एक करके हमने तमाम करेलों को नमक लगा दिया है। अब हमने इनको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। नमक लगने के बाद करेले पानी छोड़ देंगे और इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। करेलों ने और नमक ने पानी छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसको दबा के अच्छे तरीके से इनका पानी निकालेंगे और ठंडे चिल पानी में करेलों को डालते जाएंगे। तमाम करेलों को हमने अच्छे तरीके से दबा के उनका पानी निचोड़ लिया और इनको ठंडे पानी में डाल दिया। कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल डालें, कुकिंग ऑयल। इसमें आपने वो जो छिलका उतारा था ना करेलों का, वो छिलके जो हैं वो सारे इसमें डाल देने हैं और इनको लाइट ब्राउन कर लें। और इसमें जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें आप प्याज डाल दें। एक प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ। हमने सारा प्याज इकट्ठा काट लिया, इसलिए थोड़ा सा प्याज इसमें डालेंगे और बाकी प्याज जो हम बाकी ब्रूनी मसाले के लिए रख दिया। जब प्याज आपका नरम हो जाए, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना आपने। जब हल्का सा नरम हो जाए तो इसमें हरी मिर्च डाल दें 4 बारीक कटी हुई और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दें। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर 2 चम्मच और 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा जो है वो देखें कि घी जो है उसने मसाले को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर मौजूद पानी जो है वो ख़त्म हो गया। जब ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया तो इस वक्त हमने इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो बारीक बारीक काट के डालना है और बारीक कटी हुई जो है शिमला मिर्च वो हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इसमें ये हमने आम का पानी जो है वो डाला है। आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर या अनारदाना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम करेले जो हैं जो पाछिल पानी में हमने डाले थे उनको बाहर निकालेंगे और अच्छी तरह निचोड़ेंगे। सब करेलों को अच्छी तरीके से निचोड़ने के बाद हम इनमें मसाला भरेंगे। मसाला जो है वो हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि इतना सा डालना है कि इनका मुंह आसानी के साथ बंद हो जाए। हम करेले के ऊपर धागा नहीं लपेटेंगे, बल्कि इसका मुंह सुई धागे के साथ सिलाई कर देंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है और देखने में भी लुक इनकी अच्छी लगती है। इसी तरीके के साथ हम तमाम करेले जो हैं उनके अंदर मसाला भरते जाएंगे और उनका मुंह जो है वो सुई धागे के साथ सिलाई करते जाएंगे। इसके बाद हमारा प्रोसीजर होगा कि हमने ब्रूनी मसाला तैयार करना है और ब्रूनी मसाला तैयार करने के लिए हमें फिर एक कढ़ाई दरकार है। उसमें हम घी डालेंगे आधा कप और उसमें लहसुन पेस्ट डालेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरीके से हम लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरीके से पकाएंगे।
प्याज नरम होने पर हम इसमें करेले जो हैं एक एक करके रखेंगे और तमाम करेले कढ़ाई में डाल देंगे। अब करेलों को उस वक्त तक फ्राई करना है कि जब तक इनका छिलका लाइट ब्राउन ना हो जाए। जब इनका छिलका लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि करेले जो हैं वो मुकम्मल फ्राई हो चुके हैं। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम दूसरे लवाज़मात मसाले के जो हैं वो शामिल करेंगे। अभी इनको हमने लाइट ब्राउन होने तक छोड़ देना है। करेले का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, 3 से 4 बारीक कटे हुए। इसमें 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डालेंगे। करेलों में 2 चम्मच सुरख मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे टीस्पून, और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा टीस्पून ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, अभी मज़ीद पकाएंगे। करेले हमारे माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं, अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इनको मज़ीद नहीं पकाएंगे क्योंकि इनकी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और घी बिल्कुल अलग थलग हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे और मज़ेदार करेले बने हैं, मसाला भरे करेले बने हैं। आप भी घर में इसी तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके करेलों में कड़वाहट नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे। इसके साथ ही अमजद भट्ट को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।